जय हिंद मेरे सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में स्वागत करते हैं। फ्रेंड, अगर आप भी SSC GD के एग्जाम देने वाले हैं और अपने तैयारी को जांचना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जांच सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप सबके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आया है, जो कि रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये टॉप 10 क्वेश्चन है। चूंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम आप सबके लिए 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में से 10 में से 6 का जवाब दे पाए हो, मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है। अगर आप 8 से 9 क्वेश्चन को जवाब दे पा रहे हो तो आपकी लेवल और भी बेहतर है, लेकिन अगर उससे कम है तो आप अपना लेवल खुद ही समझ सकते हो। तो इस प्रकार की क्वेश्चन से आप अपने लेवल को जांच कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझ में आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हम आप सबके लिए ले करके आते रहते हैं। तो आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्या कह रहा है? यदि होटल का कोड 12 है तो लैम्प का कोड क्या होगा? LAMB, लैम्प का कोड क्या होगा? तो फटाफट से लिख लेते हैं। तो साथियों, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम पहले अच्छे से लिख लेते हैं। देखो, H और OTEL, होटल को क्या किया है? होटल का कोड 12 लिखा है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है? पूछा है LAM और B, लैम्प। इसका पूछा है कि क्या होगा। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इसको क्या करके 12 लाया है, तो हम इसका उत्तर, इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो इसको क्या किया, आप ध्यान से देखोगे तो H का जो कोड होता है वो होता है कितना? H होता है 8 नंबर पर, साथ ही साथ O होता है आपका 15 नंबर पर, T होता है 20 नंबर पर, E होता है 5 नंबर पर और L होता है 12 नंबर पर, है कि नहीं? L 12 नंबर पर होता है। अगर इन सारे नंबर को ऐड किया जाए तो 15, 8, 20, 5 और 12 जोड़ोगे तो 20, 10, 30, 40, 20, 10, 30, 10, 40, 50 और 8, 60। इसका 60 हो गया, 60। अब 60 में 1, 2, 3, 4, 5 होटल का संख्या कितना है? तो आप देखोगे कि जो होटल है 5 संख्या इसमें जुटा हुआ है ना, 5। तो इसको क्या किया कि 5 से डिवाइड कर दिया, तत्पश्चात 12 इसका आया है। अब हमें समझ में आ गया कि इसको क्या किया है। ठीक उसी प्रकार अगर इस नंबर हम लिखा जाए इसको, तो जो L होता है, L का कोड होता है 12, L 12 नंबर पर है, ठीक। और A 1 नंबर पर है, M आपका 13 नंबर पर, उसी प्रकार B जो है 2 नंबर पर है। सभी को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद 28 आती है। ऐड करने के बाद 28 होगा ना, 10, 10, 20, 20 और 6, 26 और 2, 28, ठीक है, 28। तो जब 28 आया, इन सबको जोड़ने के बाद जितना इसका नंबर था उतना से डिवाइड किया। वैसे इसमें 4 नंबर है, तो लैम्प का नंबर कितना है? 4। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाती है 7। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी साथ ही साथ उत्तर देते चलो। आप बताओ कि आपको कितना आंसर सही होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके SSC GD एग्जाम बेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है? यदि गणित को भूगोल, भूगोल को विज्ञान, इस प्रकार से क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो न्यूटन का किससे संबंध होगा? तो पहले लिख लेते हैं। ये जो गणित है, गणित, गणित को क्या कहा? गणित को कह दिया है भूगोल, गणित को भूगोल कह दिया। और भूगोल को विज्ञान कह रहा है, दोस्तों ध्यान देना, भूगोल को विज्ञान कह रहा है, ठीक है। उसके साथ ही विज्ञान को संस्कृत कह दिया। क्या कहा? कि विज्ञान जो है उसको अगर हम संस्कृत कहें, विज्ञान को क्या कहा? संस्कृत। और विज्ञान को संस्कृत कह रहा है, तो न्यूटन किससे संबंधित है? तो अभी इस वाले ऑप्शन को छोड़ो ध्यान में, और आपको फोकस इस पॉइंट पर करना है कि न्यूटन किससे संबंधित है। तो न्यूटन साइंस से संबंधित है ना। न्यूटन का थर्ड जो लॉ होती है वो आपने क्लास 9 में ही पढ़ा होगा। तो न्यूटन किससे संबंधित है? न्यूटन एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने साइंस से संबंधित है। लेकिन यहाँ तो साइंस को क्या कहा? यहाँ तो साइंस को संस्कृत कह रहा है, ठीक है। इस बात पर फोकस मत जाना, ये तो भूगोल को विज्ञान कह रहा है।
विज्ञान को भूगोल नहीं कह रहा है, विज्ञान को क्या कह रहा है, संस्कृत कह रहा है। और न्यूटन किससे संबंधित है, न्यूटन संबंधित है विज्ञान से, लेकिन ये कह रहा है कि विज्ञान को संस्कृत कह रहे हैं, यानी न्यूटन संबंधित हो जाएंगे संस्कृत से। न्यूटन किससे संबंधित होंगे, संस्कृत से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, संस्कृत। इसका राइट आंसर संस्कृत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन सोल्व हो गया है, दो क्वेश्चन आपने सोल्व किया। तीसरे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन। यदि लड़का को जानवर कहा जाए, ठीक है, लड़का को क्या कह रहा है, लड़का को अगर जानवर कह दिया जाए, ठीक, और जानवर को भगवान, जानवर को भगवान कहा जाए, और क्या है, भगवान को अंधा, भगवान को अंधा कहा जा रहा है, और अंधा को बुद्धिमान कहा जा रहा है। जो अंधा है उसको क्या कहा जा रहा है, बुद्धिमान, अंधा को बुद्धिमान कहा जा रहा है, ठीक है। और कुछ, हाँ, बुद्धिमान को मूर्ख कहा जा रहा है, जो बुद्धिमान है उसको मूर्ख कहा जा रहा है। सभी इसमें अपोजिट कहा जा रहा है, उल्टा कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग पूजा किसकी करते हैं। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लड़का को जानवर, जानवर को भगवान, और भगवान को अंधा कह रहे हैं, और अंधा को बुद्धिमान, और बुद्धिमान को मूर्ख कह रहे हैं, तो हम लोग पूजा किसकी करते हैं, ये हमें बताना है। तो इस पर आंसर पर फोकस मत करो, पहले आप रियल लाइफ पर इमेजिन करिए कि आप, हम लोग पूजा किसकी करते हैं, हम लोग पूजा भगवान को करते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि भगवान को हम अंधा कह रहे हैं, भगवान को क्या कहते हैं, अंधा, यानी कि हम लोग पूजा किसको करते हैं, पूजा अंधा को करते हैं। समझ में आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधा, यानी हम लोग पूजा अंधे को कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते भाई का इकलौता बच्चा है। अच्छा, पिता के भाई, रीना पूछ रही है ना, रीना का संबंध बताना है। तो रीना का जो पिता है वो पिता का भाई है, पिता का भाई, पिता का भाई रीना को क्या लगेगा, तो पिता का भाई रीना का तो चाचा हो जाएंगे भाई, चाचा, है ना। पिता का भाई रीना को चाचा हो जाएंगे, और भाई के इकलौते बच्चा है। अब जो चाचा का इकलौता बच्चा होगा, यानी कि चाचा का जो बेटा है वो रीना से किस प्रकार संबंधित होगा, तो जाहिर सी बात है कि कजन होगा। कजन को हिंदी में क्या कहते हैं, चचेरा। कजन को हिंदी में कैसे लिखाता है, चचेरा हो गया। तो चचेरा भाई संबंध रखा, यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो कजन कह रहा है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका कजन हो जाएगा, यानी कि रीना का वो जो लड़का से संबंध है कजन का है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है आपके स्क्रीन के ऊपर, अमन एक पंक्ति में बाईं से तीसरा है और उसी पंक्ति में कुल 18 लड़के बैठे हैं, तो उसका दायां से कौन सा स्थान होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो इस प्रकार से लिख लो, क्या कह रहा है कि अमन एक पंक्ति में बायां से तीसरा है। तो अगर आप इस प्रकार से बोर्ड पर खड़े हो तो बायां हमारा इधर और दायां इधर हो गया, तो बायां से तीसरा कह रहा है, यानी इस तरफ से। तो इस प्रकार से आप लाइन बना लो, 1 2 3। यहाँ पर अमन है, यहाँ पर अमन है कि अमन किस नंबर पर है, बायां से तीसरा, बायां से तीसरा है। और टोटल लड़कों की संख्या कितना, 18, तो 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, 12 13 14 15 16 17 18, टोटल लड़कों 18 है। तो दायां से कौन सा नंबर होगा, इधर से अगर गिना जाए तो कौन सा नंबर पर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि जो अमन का नंबर है वो 16वां नंबर पर है, दायां से इसका 16वां नंबर पर है। लेकिन ये तो भाई लॉन्ग हो गया, ये छोटी नंबर था तब ने ऐसे कर दी। अगर कह देगा कि एक पंक्ति में 1000 लेकिन खड़ा है, 2000 खड़ा है, तो क्या 2000 लाइन बनाएंगे, इतना टाइम क्या हमारे पास होगा, आपके पास होगा नहीं ना। तब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इतना करने की जरूरत नहीं है।
इतना हम नहीं करेंगे, हमें शॉर्ट चाहिए, आसान सा ट्रिक चाहिए। तो क्या करोगे, कह रहा है कि अमन बायां से तीसरा है, तो 1 2 तीसरा नंबर पर अमन है ना। और टोटल जो स्टूडेंट है यानी कि लड़के हैं कितना है, टोटल है 16, टोटल 16 है। तो इसके आगे कितना है, इसका आगे 2 है, तो इसमें 2 घटा दो, और आपका सॉरी 16 कह रहा था कि 18 कह रहा था, एक मिनट। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल बच्चों की जो संख्या है वो 18 है, सॉरी भाई साहब, टोटल बच्चों की संख्या 18 है। तो 18 हो गया टोटल, और इसके आगे 2 है, तो 2 इसमें घटा देंगे तो 16 बच जाएगा, यानी कि अमन जो है दाएं तरफ से 16वां है। ये आसान सा टॉपिक है, आसान सा ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर, रवि पश्चिम की ओर 40 किलोमीटर चलता है। अच्छा, रवि एक लड़का है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, पता क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन जो इस प्रकार से हमारा होता है, तो ऊपर जो होता है उत्तर होता है, ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे होती है दक्षिण, इस तरफ होता है पूरब, और इस तरफ होता है पश्चिम। ठीक, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि जो रवि है वो पश्चिम की ओर 40 किलोमीटर चल रहा है। मान के चलो कि यहाँ पर रवि है, मान लीजिए कि यहाँ रवि है और 40 किलोमीटर चल रहा है, कहाँ, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम होता है इस तरफ, है ना। तो यहाँ से इधर 40 किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर, ठीक, यहाँ आ गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह बायां मुड़ जाता है। तो देखो भाई साहब, लड़का इस तरफ चल रहा है और बायां मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इधर मुड़ जाएगा, इस तरफ मुड़ेगा, है ना। तो मैप में क्या देखेंगे, ऐसे चल रहा है तो लड़का किस तरफ मुड़ रहा है, बायां मुड़ रहा है ना। तो बायां जब मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि नीचे आएगा, वो लड़का नीचे की तरफ आएगा। कितना किलोमीटर आया नीचे, वो आ गया 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आया। ठीक, उसके बाद फिर वह दायां मुड़ जाता है। फिर कहाँ मुड़ा, दायां। तो जब नीचे आना तो दायां मुड़ेगा तो फिर इधर आ जाएगा, इधर मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चलता है। मुड़ने के बाद कितना चला, 20 किलोमीटर। चलिए यहाँ आ गया। फिर क्या कह रहा है कि अंत में दायां मुड़ के 30 किलोमीटर चलता है। तो जब इधर चल रहा है तो दायां मुड़ रहा है, तो दायां मुड़ेगा तो 30 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा, 30 किलोमीटर फिर चला। तो अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान मतलब जहां से शुरू किया था यहाँ से यहाँ कितना दूरी पर है। तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी कितना होगा, 20 ही होगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी 20 होगा, और यहाँ से यहाँ तक ही 40, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इतना 20 40 ये हो गया और 20 ये हो गया, तो 20 + 40 टोटल कितना हो गया, 60 किलोमीटर। टोटल अपने प्रारंभिक स्थान से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी, 20 का राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए ये आपका एक आसान सा क्वेश्चन है, स्वच्छता बीमारी सावधानी के साथ क्या संबंध होगा, लिख लेते हैं। जो स्वच्छता है, स्वच्छता जो है वो रिलेशन रख रहा है बीमारी से, बीमारी। ठीक, तो सावधानी जो होगा, सावधानी का रिलेशन किससे होगा, ये हमसे आपसे पूछा है। क्या कह रहा है कि इसको आप किस प्रकार से आंसर कर सकते हो, ध्यान से समझो। स्वच्छ, आप इसको इस प्रकार से सोचो कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। यानी कि अगर स्वच्छ रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वच्छता रहेगा तो बीमारी नहीं रहेगा। उसी प्रकार से अगर सावधान रहेंगे तो दुर्घटना नहीं होगा, यानी जब सावधान रहेंगे तो हमारा दुर्घटना नहीं होगा, दुर्घटना। तो क्या कहेंगे, अगर स्वच्छता का संबंध बीमारी से है तो सावधानी का संबंध दुर्घटना से हो जाएगा, और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाती है। ठीक है, इसे भी आपने कर लिया। एक और भी 1 2 4 क्वेश्चन है। 11 132, 11 और 132 क्या है, 11 132। ठीक उसी प्रकार से 9 का संबंध
क्या होगा, ये आपको बताना है। बताओ किस प्रकार से। ये कह रहा है कि 11 का 132 से कैसा संबंध है, उसी प्रकार से 9 का संबंध बता दो। बस इतना ही करना है। देखो क्या करोगे, 11 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर करके 11 के जोड़ दिया है तब जाकर के 132 होता है कि नहीं। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में 11 जोड़ते हैं तो 132 हुआ। समझ में आ गया क्या किया कि इसका स्क्वायर करके इसी नंबर को इसमें जोड़ दिया तो 132 आया। ठीक उसी प्रकार से इस 9 का स्क्वायर करके अगर 9 हम जोड़ दें तो हमारा आंसर होगा। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में 9 जोड़ देंगे तो 90 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, ये भी आपने आसानी से कर लिया। उसके साथ एक क्वेश्चन और, जो भिन्न है उसका चुनाव करना है। ऑप्शन है आपके साथ, एक क्वेश्चन तो है महासागर, महासागर, बी है जलप्रपात, ए हो गया, बी क्या है, बी है जलप्रपात, सी क्या है, सी है तालाब है सी, और डी क्या है, तो डी आपका है नदी। इसमें कह रहा है कि जो सबसे अलग है उसका चुनाव करना है। सबसे अलग आपको क्या लग रहा है उसी को चुनाव करना है। क्या आप कर पाओगे, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, महासागर, जलप्रपात, तालाब और नदी कैसे सोचेंगे, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि महासागर का जो पानी है वो कभी स्थिर नहीं रहता है, जलप्रपात का जो पानी है कभी स्थिर नहीं रहता है, उसी प्रकार से नदी का भी पानी कभी स्थिर नहीं रहता है, लेकिन तालाब का पानी हमेशा स्थिर रहता है। तालाब का पानी हमेशा अस्थिर रहता है, शांत रहता है, लेकिन ये सब बहाव की चीजें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी इसका राइट आंसर तालाब हो जाएगा। ठीक है, तालाब इन तीनों चारों में सबसे अलग है। नेक्स्ट जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में सजाएं। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक अनुक्रम में सजाना है। शब्द क्या क्या है, मेढक है, मेढक एक नंबर पर मेढक है, दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर गरुड़ है, गरुड़, तीसरे नंबर पर आपका, तीसरे नंबर पर है टिड्डा, टिड्डा है तीसरा नंबर पर, चौथा नंबर पर क्या है सांप, चौथा नंबर पर सांप है, और पांचवा नंबर पर आपका घास है, पांचवा नंबर पर घास है। इसको एक सीरीज में सजाना है। कैसे सजाओगे बताओ, कैसे सजाओगे, एक सीरीज में सजाना है तो कैसे सजाओगे। देखो, सबसे पहले तो घास को हम लोग रखेंगे नंबर 5। घास को खा जाता है टिड्डा, घास को कौन खा जाता है, घास को टिड्डा खा जाता है। टिड्डा एक कीड़ा है जो घास को खा जाता है। तो 5 के बाद 3 नंबर हो गया। उसके बाद जो टिड्डा होता है, टिड्डा को मेढक खा जाता है, जो कीड़े होते हैं उसको मेढक खा जाते हैं, तो 1 नंबर हो गया। फिर मेढक को जो है सांप खा जाता है, मेढक को सांप खा जाएगा तो 4 नंबर हो गया। और सांप को गरुड़, गरुड़ एक पक्षी होता है जो सांप को लेकर के आसमान में उड़ जाता है, तो जो गरुड़ होगा वो सांप को खा जाएगा। तो इस प्रकार से सीरीज हो जाएगा 5 3 1 4 और 2। तो आपका राइट आंसर किसमें है, 5 3 1 4 2। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।